नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स 24 न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं शहर सहित प्रदेश की तमाम खास खबरों पर। जावरा ग्राम रिंगनोद के मुस्लिम समाज ने आज थाना प्रभारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ रक्षा के लिए बड़े कानून बनाने की मांग की गई है। साथ ही बंगाल के नेता शुभेंदु के बयान का बड़ा विरोध दर्ज कराया गया। मुस्लिम समाज ने बताया कि जावरा नवाबी रियासत रहा है और रिंगनोद उसका हिस्सा है। यहाँ प्राचीन शंकर मंदिर और जामा मस्जिद पास पास है। मंदिर की घंटी और अजान एक साथ गूंजती है। जावरा के नवाब इफ्तिखार अली खान बहादुर ने गौशाला बनवाई और सैकड़ों बीघा गोचर भूमि दान दी थी। वहीं ज्ञापन के दौरान कहा गया कि सूत्रों से पता चला है कि बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 14 साल से ज्यादा उम्र की गौ माता को बेच सकते हैं ऐसा बयान दिया है। मुस्लिम समाज ने इसका कड़ा विरोध करते हुए पूछा कि आखिर कैसे पता चलेगा कि वह 14 साल से ज्यादा उम्र की है? क्या इसका कोई जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? क्या माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे घर से निकाल देते हैं? बूढ़ी गौ माता को भी इज्जत से रखना हमारा मजहब और धर्म है। इस दौरान समाज ने शपथ ली कि गांव में कोई गौ तस्करी नहीं होने देंगे और गौशाला के लिए चंदा चारा और सेवा में हमेशा आगे रहेंगे। पहल आज ही नहीं की है, शुरू से बचपन से हम ये पहल करते हुए आए कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का उसका जीवन ही हमारी गाय से जुड़ा हुआ है। उस गाय को हमने पाला है, पोसा है, उसके बच्चे हमें मिले हैं, उससे गोबर मिला है, हमें दूध मिला है, हम उसका दूध पी के बड़े हुए, हमारे बच्चे भी उसका दूध पी के बड़े होते हैं। लेकिन सियासत अब इस गाय के नाम होने लगी है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि कोई नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए गाय को उसका केंद्र बिंदु बनाता है। कोई नेता बोले साहब 14 साल की गाय हो जाए तो उसको अब स्लॉटर हाउस भेज दो या घर में बैठ के उसको खा लो। ये कितनी बड़ी विडंबना बात है। कोई कह रहा है कि वो इंग्लिश है, उसको खा सकते हैं, उसको नया नाम दे दिया उन्होंने कि साहब इंग्लिश नाम मिथुन है, हम मानते हैं। अब मिथुन वो विदेशी गाय, इसका मतलब ही नहीं है हिंदुस्तान के आने के बाद हिंदुस्तान की धरती पे जो रह रहा है वो हर एक आदमी भारतीय हिंदुस्तानी है। अब उसको आप विदेशी केयर किए उसको हम स्लॉटर हाउस भेजते हैं। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस इस गाय के नाम पे चढ़ा रखा है और बिल फटता है किसी विशेष समाज और विशेष लोगों के नाम से। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इस तरीके का धंधा करते हैं, गाय को बेचते हैं, गाय को कटवाते हैं, उनके लिए सख्त कानून बने। उस पहल में हमारे पूरे रिंगनोद के मुसलमान भाई हम सब इकट्ठा होकर और थाने पे हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया है कि एक सख्त कानून बने, ऐसी कड़ा कानून बने कि उस आदमी को फांसी की सजा हो जो इस तरीके का धंधा करता है या उसका कत्ल करता है। और मैं मांग करता हूं कि हमारे देश के अंदर जो स्लॉटर हाउस है सरकार उसको तुरंत बंद करे और ये विदेशों में जो हमारे यहाँ से बीफ भेजा जाता है उसमें बड़ी शर्म से और आती है कि साहब हम कभी 2 नंबर पे आ गए, कभी 3 नंबर पे आ गए हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में। क्यों? हमारी इन गायों को काट के, हमारी भैंसों को काट के हम वहाँ बेच रहे हैं। ये हमारी धरोहर है राष्ट्र की, इसीलिए हमने पहल करी है और मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस पहल में आगे आए और इस गाय को बचाने में अपना सहयोग करे। गाय बचेगी तो खेत बचेगा, खेत बचेगा तो फसल होगी और फसल होगी तो हम और आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम बंजर हो जाएंगे। कमेटी तो बनी हुई है, हमारे मस्जिद कमेटी बनी हुई है, हमारे मुहर्रम कमेटी बनी हुई है और गौशाला के लिए हम जितना बन सकता है अभी भी करते हैं। हम भी किसान हैं, हमारे यहाँ जो कचरा भूसा निकलता है और कभी जरूरत पड़ती है तो हम गौशाला तक भिजवाते भी हैं और आगे इस तरीके से और हम अच्छे से इसको कर पाए, ऐसा हम बच्चों में प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे कल से गाय को पालने के लिए, गाय को रक्षा करने के लिए इस तरीके का आगे और कदम बढ़ाएंगे, इसमें मजबूती लाएंगे कि पूरे देश में हमारी बात को पहुंचाया जाए, राष्ट्रपति जी तक हमारी बात जाए और इसके लिए कड़ा कानून बने और गौ हत्यारों को फांसी हो। इस गाय के धंधा करने वालों को कतई हम रिंगनोद के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी पूरी कौम का कहना है। मैं सर्वप्रथम तो रिंगनोद के सभी मुस्लिम समाज को का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने जावरा की एक पहल को लेकर के यहाँ गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया, एक पहल करी। मैं रिंगनोद की तरफ पे पूरे हिंदुस्तान से अपील करूंगा कि अपने अपने घरों से निकले और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने, दर्जा दिलाने के लिए वो आगे आए। वहाँ पर हम यहाँ पर आज यूँ आए हैं कि रिंगनोद के मुस्लिम समाज ने कहा कि जैसे कि आपने ज्ञापन दिया, हमारा भी वहाँ पर आकर के आप हमारे साथ आइए और हमें गाइड करिए। तो आज हमने
इनको गाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 साल से गौ सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जावरा एक नवाबी स्टेट रही है, जहाँ पर एक गोपाल इफ्तिखार गौशाला है और कई सैकड़ों बीघा जमीन गोचर भूमि के लिए उस वक्त नवाब साहब ने यहाँ पर दी और सद्भावना बनाए रखा। जावरा के अंदर एक तरफ शंकर मंदिर है और बीच में एक नदी बहती है और उधर एक मस्जिद कहलाती है जो सरकारी मस्जिद कहलाती है। ऐसा सद्भावना वाला जावरा विधानसभा हमारा है और जावरा रिंगनोद ये हमारा दिल है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि हमने सूत्रों से और समाचार के माध्यम से ये पढ़ा है कि बंगाल के जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, वो बड़े शर्मनाक उन्होंने बयान दिए। यदि अगर ये बयान दिया है कि 14 साल के बाद गाय को बेच सकते हैं या स्लाइडर हाउस पहुंचा सकते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद, तो पहली चीज तो ये साबित कैसे होगा कि वो 14 साल की है, उसका जन्म प्रमाण पत्र कहां पर बनता है। तो आप इस तरीके के लोगों को मिसगाइड ना करें और इस तरीके से आप वापस इस अराजकता को जन्म देंगे, जबकि हिंदुस्तान का हर मुस्लिम, हर बच्चा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए निकल चुका है। मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, सभी की तरफ से गुजारिश करता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये जो अराजकता है फैल रही है इसे खत्म करें। और इंटेलिजेंस से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश के नाम पर दंगे फसाद कराने की आड़ में कभी कहीं किसी का सर काट के फेंक जाता है, कहीं किसी का सर काट के फेंक देते हैं और आम आदमी उसकी भेंट चढ़ता है। कल भी रतलाम में हुआ है, जिसने भी क्या हुआ, सामाजिक तत्व है उन पर रासुका की कार्रवाई कर, कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत। आज जो ज्ञापन दिया गया है और एक मुहिम है, जो एक बहुत ही सराहनीय मुहिम है कि कोई भी जीव जंतु हो, जिसपे पूरे सभी धर्मों में ये लिखा गया है, बताया गया है ग्रंथों में कि भाई जो भी जीव जंतुओं पर दया करना चाहिए। अब जीव जंतु कोई भी हो सकता है, सभी जीव जंतु की श्रेणी में आते हैं। पशु जानवर जीव जंतुओं पर दया करना चाहिए। तो ये जो पहल है वो बहुत अच्छी पहल है। गाय हमारे देश की राष्ट्रीय पशु होना चाहिए और गाय तो भारतीय के रग रग में बसी हुई है। हम बचपन से जुड़े हुए, दूध पी के बड़े हुए हैं, उसके बैल चला घर से अनाज खाते हैं, सारी चीज़ वो जीवन से जब से पैदा होती है मरने तक गाय बैल से हमको सारी चीज़ें मिलती है। तो एक मुस्लिम समाज द्वारा जो रिंगनोद के मुस्लिम समाज द्वारा जो आज पहल की गई, राष्ट्रपति नाम जो ज्ञापन दिया गया, उसमें जो मांग चाहिए गई थी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी मांग है और मैं इसको बिल्कुल ऊपर तक पहुँचाएँगे और आपकी इस पहल के लिए बहुत बहुत सराहना करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। आनंद सिंह आजाद, थाना प्रभारी, रिंगनोद।